लड़कियों का हंसना एक अदा है, इसे जो प्यार समझे पगला वो गधा है। जय हिंद। आज मैं आप सबको बहुत अजीब तरीका देने वाला हूं कि कैसे हम कोई भी सेंटेंस अगर वह इंग्लिश में है कैसे हम उसको हिंदी में बनाएंगे। ठीक, प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे नॉवेल्स हुआ, हमारा न्यूज़पेपर हुआ, कोई भी चीज़ अगर वह इंग्लिश में है, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो होती हैं आप देखते होंगे इंग्लिश में, प्रोज हुआ, पोइट्री हुआ, कोई भी सेंटेंस हुआ, अगर वह इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में बनाने के लिए तो ऐसे में देखिएगा, आज हम इस चीज़ को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। मेरा सेंटेंस क्या दिया है, द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। आप कहोगे कि सर हमें इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकालना आता है। मैं भी जानता हूं। देखिए बेटा, मैं बहुत छोटा सेंटेंस लिया हूं, बहुत छोटा सेंटेंस लिया हूं, मैं इससे ही बड़ा लूंगा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, यहां से लेकर वहां तक मैं सेंटेंस लूंगा। आप जानते हो कि कोई भी हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में केवल 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें क्या होती हैं? एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है और एक हमारा क्या होता है? अदर वर्ड। हिंदी में अर्थ निकालना है तो आपकी निगाह, आपका ध्यान सबसे पहले कहां जाना चाहिए? वर्ब के दाएं चलिए, वर्ब के बाएं चलिए, इसके बाद आप नंबरिंग कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? नंबरिंग। इसको मान लो 1, देखिएगा। वर्ब के आगे चलिए, यानी सब्जेक्ट, इसको मान लीजिए आप 1, सब वर्ब के पीछे चलिए, यानी क्या होता है? अदर वर्ड, मान लीजिए नंबर 2, फिर वर्ब को मान लीजिए नंबर 3। सबसे पहले आप वर्ब के दाईं ओर चलेंगे, फिर वर्ब के बाईं ओर चलेंगे, इसके बाद लास्ट में किसका नंबर आएगा? वर्ब का, यानी इसको आप क्या मानेंगे? नंबर। मेरा सेंटेंस क्या दिया है? पोजीशन ऑफ द पीपुल इन द रूरल साइड ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। अब देखिएगा, एक काम करिए, मेरा सेंटेंस ये दिया है, अब ये बताइए, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना? वर्ब देखना। तो ये बताइए इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब मेरा क्या है? इज है। तो मैंने बताया था कि वर्ब के पहले आप क्या करिए? वर्ब के दाईं ओर चलिए, फिर वर्ब के बाईं ओर करिए, फिर आपको क्या करना है? नंबरिंग। फिर आपको क्या करना है? नंबरिंग। अब नंबरिंग कर दो, यानी इंडिया मेरा क्या हो गया? 1 हो गया, ऑफ आपका क्या हो गया? 2 हो गया। दी रूरल साइड्स पूरे को हम दर्शा देंगे नंबर 3। अब कहोगे सर कि इंडिया को आपने 1 दर्शाया, ऑफ को आपने 2 दर्शाया, तो साइड को 3 दर्शा दीजिए, दी रूरल को क्या दर्शा दीजिए? 4। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखिएगा क्यों। अभी मैं कह दूं बॉय, क्या कह दूं? बॉय। तो बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। अब देखिएगा, अगर मैं एक बार कह दूं GOOD, गुड बॉय, गुड बॉय, तो आप कहोगे लड़का अच्छा। नहीं, लड़का अच्छा तो गलत हो जाएगा। आप इस तरह से पढ़िए ना, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। तो इसी प्रकार से देखिए, दी रूरल साइट्स मतलब हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। क्या हो जाएगा? दी रूरल साइट्स मतलब हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। इसलिए आपको इन पूरे क्या दर्शाना है? नंबर 3, 1 2 3। अब इन मेरा प्रीपोजिशन है, 4 दर्शा दो। दी पीपुल क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। और पोजी ऑफ मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और पोजीशन मेरा क्या हो जाएगा? 7। मैंने क्या बोला था कि वर्ब के दाईं ओर चलिए, फिर वर्ब के बाईं ओर। अब देखिएगा, पिटिएबल को क्या दर्शा दीजिए? आप नंबर 8 दर्शा दीजिए। देखिएगा, वेरी पिटिएबल को नंबर 8 दर्शा दीजिए। इसके बाद किसका नंबर आता है? वर्ब का, यानी क्या हो जाएगा? 9। अब देखिएगा, मैंने क्या बोला कि वर्ब के दाईं ओर चलिए, वर्ब के बाईं ओर चलिए। इंडिया मेरा 1 हो गया, ऑफ मेरा 2 हो गया, दी रूरल साइड्स मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। इन प्रीपोजिशन था 4 हो गया, पीपुल मेरा 5 हो गया, ऑफ मेरा 6 हो गया, पोजीशन मेरा क्या हो गया? 7 हो गया। इसके बाद मैंने क्या कहा था? वर्ब के बाईं ओर चलिए। पिटेबल मेरा क्या हो? वेरी पिटेबल। बताइए, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय। एडजस्ट हो रहा है, बहुत दयनीय, बैठ भी रहा, तो पूरे क्या मान लेंगे? नंबर 8 मान लेंगे। और इसको क्या मान लिया? देखिएगा, सबसे पहले क्या गिनती में आता? नंबर 1, यानी क्या? भारत। क्या कहेंगे हम? भारत। अब बताइए, ऑफ मतलब के, भारत के। इसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों,
लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा रंग दे बसंती। देखिए दोस्तों, आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगे यदि आपको सूरज जगाएगा। आप जीवन में फतह तभी हासिल करोगे यदि आप सूरज को जगाना प्रारंभ कर दोगे। देखिएगा, द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। बताया क्या था बेटा कि आपकी निगाह, आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? वर्ब पे। तो बताइए वर्ब इसमें क्या है? वर्ब इसमें मेरा क्या है? आर है। इसमें मेरा वर्ब क्या है? आर है। तो बताइए वर्ब के आप दाएं चलिए, फिर वर्ब के बाएं, नंबरिंग कर दीजिए आप। पूरा सिस्टम, पूरा खेल नंबरिंग पे ही आधारित है। चलिए मैं वर्ब के दाएं चलता हूं, यानी इंडिया मेरा 1 हो गया, ऑफ मेरा 2, पीपुल मेरा 3। दा का कोई अर्थ नहीं होता, दा आर्टिकल्स है, इसका कोई अर्थ नहीं इसका होता। छोड़ दो, बेकार है, ये लुल्ल है। आगे चलिए, देखिएगा वर्ब के दाएं काम हो गया, वर्ब के बाएं एजुकेशन क्या मान लेते हैं? 4। इनको मान लिया मैंने 5, पुअर को मैंने मान लिया 6। मैंने बताया था कि वर्ब के दाएं, वर्ब के बाएं, इसके बाद लास्ट में किसका नंबर आता है? वर्ब का। तो वर्ब इस बताइए मेरा क्या है? आर। इसको क्या मान लेंगे हम? 7। अब क्या बेटा बताइए, अब क्या बताइए? फट दे बताइए क्या होगा? इंडिया यानी क्या? भारत। आपका मतलब क्या होता है? आप मतलब होता है काकी के। तो भारत का लोग नहीं होगा, भारत की लोग नहीं होगा, भारत के लोग, भारत के लोग, भारत के लोग, भारत के लोग। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब देखिएगा भारत के लोग शिक्षा, क्या भैया? शिक्षा। भारत के लोग शिक्षा में क्या है? पुअर, गरीब हैं या कमजोर हैं? क्या है? कमजोर हैं या गरीब हैं? कमजोर है या क्या है? गरीब है। मैंने पहले क्या बताया कि वर्ब के आप दाएं चलिए, फिर वर्ब के बाएं। इंडिया को मान लिया 1, ऑफ को मान लिया 2, पीपुल को मान लिया 3। द आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स का कोई अर्थ नहीं होता। अब देखिए एजुकेशन को मान लिया 4, इनको मान लिया 5, पुअर को मान लिया 6, आर को मान लिया 7। तो मेरा टोटल क्या हो गया? भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। अरे यार याद कर लो, ट्रिक याद कर लो। वर्ब के दाएं, वर्ब के बाएं, इसके बाद किसका नंबर आएगा? वर्ब का। यार को समझने के लिए, इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ट्रिक और बता देता हूं, छोटा सा। देखिए गो मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है गो मतलब? जाना। तो याद रखिएगा गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना। देखिए जाना, पीना, सोना, बैठना, उठना। आपको चीज सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इन सभी शब्दों के अंत में, इन सभी शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ना। क्या आ रहा है? ना। जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, भागना। तो देखिएगा आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि हिंदी का वह शब्द, हिंदी का वह शब्द, हिंदी का वह शब्द जिस शब्द के अंत में क्या आई? ना। हिंदी का वह शब्द जिस शब्द के अंत में क्या आई? ना। तो वही शब्द मेरा क्या होगा? मेन वर्ब। तो कहोगे सर, आप सब कहोगे सर क्या जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, इन सभी हिंदी के शब्द के अंत में ना आ रहा है? क्या सर ये सभी भी मेन वर्ब होंगे? हाँ बिल्कुल। देखिएगा हिंदी का वह शब्द जिस शब्द के अंत में ना आएगा तो वही शब्द मेरा क्या होगा? मेन वर्ब। तो गो मतलब क्या होता है? जाना। तो यहाँ पे मेरा गो क्या होगा? मेन वर्ब। गो मेरा क्या होगा? मेन वर्ब। अब आप देखिएगा, बताइए गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो ये बताइए गॉन की उत्पत्ति किससे हुई है? गो से हुई है। यानी इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? गो से हुई है। तो आप ये बताइए यहां पे बेंट, क्या मेरा बेंट, बेंट की उत्पत्ति किससे हुई है? गो से। तो गो मेरा यहाँ पे क्या हुआ? मेन वर्ब। तो ये बताइए मेरा बेंट क्या हुआ? ये भी मेरा क्या हुआ? मेन वर्ब। बताइए बेंट मेरा क्या है? वर्ब तो है ना। तो ट्रिक के आधार पे चलिए आप, ट्रिक के आधार पे चलिए। ट्रिक के आधार पे क्या?
वर्ब के दाएं चलना है, फिर वर्ब के बाएं, फिर नंबरिंग करके मुझे इसका अर्थ हिंदी में निकाल देना है। चलिए चलते हैं, थोड़ा आगे देखिएगा। के दाएं चलना है, फिर वर्ब के बाएं। देखिएगा तो यहाँ पे ही मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। टुडे मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। स्लोली मेरा क्या हो गया, 3। होम मेरा 4 हो गया। और बेंट मेरा क्या हो गया, 5। देखिए नंबरिंग के आधार पे सीरियल वाइज मुझे हिंदी में इसका अर्थ निकाल देंगे। यानी क्या, वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह आज, वह आज स्लोली धीरे धीरे, वह आज धीरे धीरे, वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया। अगर देखिएगा बड़ा प्यारा है, बेंट किसकी उत्पत्ति किससे हुई, गो से। और गो मतलब क्या होता है, जाना। तो हिंदी का वह शब्द जिस शब्द के अंत में ना आता है वही मेरा मेन वर्ब होता है। कोई भी वर्ब हुआ, मॉडल वर्ब, एक्सोरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कोई भी वर्ब होगा उस वर्ब के सदैव आगे चलना है। यानी वर्ब के दाईं ओर, फिर वर्ब के बाईं ओर चलना है, फिर नंबरिंग करके नंबरिंग के सीरियल के आधार पर मुझे हिंदी में उसका अर्थ निकाल देना है। 5 बजे या 6 बजे या 6 बजे। देखिएगा 5 बजे हुआ या 6 बजे हुआ। देखिएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 5 बजे को क्या लिखेंगे हम भैया, 5 बजे को याद रखिएगा, आप लिख दो चाहे एट 5 o'clock, एट 5 CLOC के, एट 5 o'clock। और 6 बजे मेरा क्या होगा, एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। तो आपने इसमें क्या सीखा, याद रखिएगा अगर कहीं भी सेंटेंस में 5 बजे लिखा होगा, 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, तो याद रखिएगा 5 बजे आप क्या लिखेंगे, 5 o'clock। लेकिन इसके आगे आप प्यार से क्या जोड़ देंगे, एट। आप एट ही नहीं, इसके आगे चाहे आप एट भी लगा दो, चाहे फ्रॉम लगा दो या सीन्स लगा दो। क्या लगा दो, सीन्स। आप कुछ भी लिखेंगे। अगर 5 बजे देख लेंगे, अगर आप बजे देख लिए तो चाहे आप इसके आगे एट लगा दो या फ्रॉम लगा दो या सीन्स लगा दो। ठीक, देखिएगा अगर कहीं पर लिखा रहता है एट 5 o'clock, एट 5 CLOC के, एट 5 o'clock, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि क्लॉक 5 o'clock को आप मान लिए नंबरिंग में 1 मान लिए और एट को आप क्या मान लिए, 2। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 5 बजे की, देखिए 5 बजे का मीनिंग का अर्थ क्या होगी, एट 5 o'clock का प्राकृतिक ही क्या होता है, 5 बजे। इसलिए इस पूरे टोटल को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 1। इस पूरे टोटल क्या मानना पड़ेगा मुझे, 1। देखिए इसी प्रकार से मेरा क्या दिया है, सुबह, मान लीजिए सुबह है। अब देखिएगा सुबह, तो आप सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में सुबह का मीनिंग आप कभी मॉर्निंग मत लिखिएगा, मॉर्निंग मत लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। अगर शाम है, अगर आप ट्रांसलेशन में शाम का मीनिंग आप अगर इवनिंग लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन में सुबह और शाम की प्रकृति कुछ ऐसी होती है, इसकी बनावट ही कुछ ऐसी होती। यानी आप सदैव इसको क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, और क्या लिखेंगे आप इसको, इन द इवनिंग। याद रखिएगा अगर सुबह लिखा है, शाम लिखा है और रात लिखा है, क्या लिखा है, रात, तो आप नाइट हुआ या इवनिंग हुआ, इसके पूर्व सदैव आप क्या जोड़ेंगे, इन द। क्या जोड़ेंगे आप, इन द। क्या जोड़ेंगे आप, इन द। याद रखिएगा सुबह हुआ, शाम हुआ या रात हुआ, तो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट इसका मीनिंग तो होता है, लेकिन इसकी प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि आप इसके पूर्व क्या जोड़ेंगे, इन द। क्या जोड़ेंगे, इन द। तो याद रखिएगा आप जब इसका नंबर लाइन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो आप इसको 1 और इसको आप 2 मत मानिएगा। क्यों, क्योंकि इसकी प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि आप नंबरिंग करते समय इसको आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। चलिए इसी के माध्यम से एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं। जो मैंने सिखाया था उसी के आधार पर एक नया सेंटेंस आ गया, देखिएगा। बताइए क्या सेंटेंस है, 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स गो टू शिव बाबा इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock विद देयर फ्रेंड्स बाई साइकिल बाय रामहर थ्रू कटेरी। निगाह सबसे पहले कहां जाएगी, वर्ब पे, यानी मेन वर्ब पे या हेल्पिंग वर्ब पे। कोई भी वर्ब हुआ सबसे पहले मेरी निगाह कहां जानी चाहिए, वर्ब पे। तो आपको देखने में लग रहा होगा गो मतलब होता है जाना, यानी गो मेरा क्या हुआ, वर्ब। यानी इसके चलेंगे पहले दाएं फिर चलेंगे बाएं। नंबरिंग लाइन कर दो,
देखिए गर्ल्स मेरा क्या हो गया, एक हो गया। ब्यूटीफुल मेरा क्या हो गया, दो हो गया। थ्री मेरा क्या हो गया, तीन। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आप अर्थ निकालोगे थ्री, देखिएगा थ्री ब्यूटीफुल गर्ल्स, अगर आप इसका अर्थ निकालोगे लड़कियां सुंदर तीन, लड़कियां सुंदर तीन, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। देखिएगा तीन सुंदर लड़कियां, तीन सुंदर लड़कियां, इसलिए आपको इस टोटल को कितना दर्शाना होगा, एक। क्यों? क्योंकि इसकी प्राकृतिक ही कुछ ऐसी है, इसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो थ्री ब्यूटीफुल गर्ल्स, आपको नंबर लाइन करते समय, नंबरिंग करते समय एक ही मानना हो गया। चलिए वर्ब के दाएं हो गया, वर्ब के बाएं चलते हैं। देखिए कटहरी, कटहरी को हम क्या मानेंगे, नंबर दो। थ्रू मेरा क्या हो गया, तीन। राम महर मेरा क्या हो गया, चार हो गया। और बाया मेरा क्या हो गया, पांच। साइकिल मेरा क्या हो गया, सिक्स। बाई मेरा क्या हो गया, सेवन। देखिएगा विथ देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स, देखिएगा देयर फ्रेंड्स, यहां पे देयर फ्रेंड्स मेरा क्या हो जाएगा, सात। क्या हो जाएगा, आठ। कितना हो, देयर फ्रेंड्स मेरा क्या हो जाएगा, एट। अब देखिएगा विथ, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, नाइन। अब देखिएगा मैंने समझाया तो पहले ही, ऐसे कहीं पर क्या दिया हो, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, इसकी प्राकृतिक कुछ ऐसी होती है कि इसको हम 10 मानेंगे। अब देखिएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इसकी प्राकृतिक ही कुछ ऐसी होती है कि इसको एक में मुझे दर्शाना होगा, यानी मेरा क्या होगा, 11 हो गया। अब देखिए शिव बाबा, शिव बाबा मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब गो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे 13, यानी सबसे पहले किस पे, तो क्या दिया है, देखिएगा थ्री ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी क्या होगा मेरा, तीन, तीन सुंदर लड़कियां, तीन सुंदर लड़कियां, तीन सुंदर लड़कियां। अब देखिएगा कटहरी के बीच से, देखिएगा पहले देख लीजिए यहां पे बाया, बाया मतलब होता है, बाया मतलब होता है से होकर, बाया मतलब क्या होता है, से होकर, क्या होता है, से होकर। और थ्रू मतलब होता है के बीच से, क्या होता है, थ्रू मतलब के बीच से, TROUGS, थ्रू मतलब क्या होता है, के बीच से, के बीच से। देखिए कितना सरल है, आया होगा। और देखिए बाई का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, से, बाई का मतलब क्या हो जाएगा, से, बाई का मतलब यहां पे द्वारा नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, से। अब देखिएगा तो तीन सुंदर लड़कियां कटहरी के बीच से, कटहरी, कटहरी के बीच से, कटहरी के बीच से, कटहरी के बीच से। इसके बाद राम महर से होकर, बाया का मतलब क्या होता है, से होकर, राम महर से होकर, राम महर से होकर, महर से होकर, राम महर से होकर साइकिल से। देखिएगा नंबर एक हुआ, नंबर दो हुआ, नंबर तीन हुआ, नंबर चार हो गया, नंबर पांच हो गया। अब 6 7 8 ऐसे चलेगा सीरियल वाइज। अब साइकिल से, साइकिल से, सेंटेंस बड़ा है टाइम लगेगा। साइकिल से, साइकिल से अपने, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह शिव बाबा जाती हैं, शिव बाबा जाती हैं, शिव बाबा जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए मुझे अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। कहते हैं ना, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, मित्र बदलता है, इंसान फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपनी सोच को नहीं बदलता है। आप अपनी सोच को बदल लीजिए। देखिए आप जीवन में तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक आप इन तितलियों का पीछा करोगे।
10 साल के बाद लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे ये पूछेंगे आपकी हैसियत कितनी। लड़कियां जो ऐसी होती हैं, इनको भी देखकर मुस्कुराएंगे, उनको भी देखकर मुस्कुराएंगे, उनको भी देखकर मुस्कुराएंगे। लड़के इसी में पगला जाते हैं। लड़कियों का हंसना एक अदा है, लड़कियों का हंसना एक अदा है। इसे जो प्यार समझे पगला वो गधा है। मैं आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं।